और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतगणना, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। जी पर सबसे तेज नतीजे हम बताएंगे। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के नतीजे अब से कुछ ही वक्त यानी कि 2 से 3 मिनट का वक्त जा रहा है जब बैलेट बॉक्स खुल जाएंगे और मतगणना की शुरुआत। ऐसे में देखिए मनु, हम जब बात करते हैं मतगणना की तो उन प्रत्याशियों के दिल की धड़कन का जरा सोचिए जो कल रात से बहुत जोरों पर होगी, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की हैं और 90 छत्तीसगढ़ की, जहां हर प्रत्याशी की किस्मत का फैसला मतदाता 17 तारीख को फाइनल कर चुका है और वो ईवीएम में कैद हो चुका है। फिलहाल आज वो ईवीएम जब खुलेगी तो क्या रहने वाला है, वो ये आंकड़े जो अभी शून्य पर है। स्क्रीन आप देख रहे होंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप कुछ आंकड़े देख रहे हैं जो शून्य पर है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे 8 बजे से, क्योंकि 8 बजे से जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो धीरे धीरे वो आंकड़े भी हम आपसे साझा करना शुरू कर देंगे। लगभग 9 बजे के आसपास वो पहली तस्वीर साफ होगी, क्योंकि टेबल्स पर सभी कर्मी बैठ चुके हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। बस अब इंतजार है तो आंकड़े आने का, क्योंकि बैलेट बॉक्स खुलने ही जा रहा है। बिल्कुल। और कहीं कहीं पर तो खुल भी गया है। रायपुर से खबर आ रही है कि स्ट्रांग रूम खोला गया है वहां पर, क्योंकि अब बैलेट बॉक्स को की गिनती होगी। डाक मतपत्रों को पहुंचा भी दिया गया है मतगणना टेबल पर। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और रायपुर में बैलेट बॉक्स खोल दिया गया है। रतलाम में मतगणना में लगे कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई है। ये रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। काम के दौरान कर्मचारी को घबराहट हुई, मेडिकल टीम ने चेकअप किया, बीपी लो हुआ तो कुछ ही देर में यहां पर अब मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि थोड़ी बहुत चीजें ऐसी सामने आती हैं कि रतलाम में जो मतगणना में लगा हुआ था एक कर्मचारी, उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मौके पर वहीं पर मेडिकल टीम थी, उसने चेकअप किया और उसके बाद अब उसे वहां से अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन काउंटिंग रुकेगी नहीं, इसके पूरे इंतजाम रतलाम में कर दिए गए हैं। ये पहली तस्वीर आनी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैलेट बॉक्स खुल गया है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बड़ी अपडेट। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक 8 बज चुका है और बैलेट बॉक्स खुल चुका है। और ऐसे में ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं तो ये वो प्रत्याशियों की किस्मत खुल रही है जो मतदाताओं ने निश्चित किए। इन पर्चियों के जरिए यहां से शुरुआत हो चुकी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब कौन राज करने जा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार यहां पर तय होगी, बल्कि यहां के जनता का भविष्य भी अब यहीं से तय होना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट बॉक्स खोले जा चुके हैं। मतगणना हो रही है, दुगदुगी बढ़ रही है सभी नेताओं की। कौन पास होगा, कौन फेल होगा। 2253 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में, 1181 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में। सभी की टकटकी सिर्फ इन मतपत्रों पे है शुरुआत में, क्योंकि आगे से यहीं से अगर कोमल लीड मिल गई तो आगे सफर आसान हो सकता है। पुष्पेंद्र हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, पहले तो सुबह से लेकर अब तक की अपडेट से पहले मैं आपसे ये जानूंगी, बैलेट बॉक्स खुल गए हैं, क्या तस्वीरें? पुष्पेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से काउंटिंग प्लेस पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, नेहरू स्टेडियम में है यहाँ। पुष्पेंद्र, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंटिंग स्थल जो है इस वक्त नेहरू स्टेडियम के बाहर में खड़ा हूं। नेहरू स्टेडियम के बाहर में खड़ा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैलेट बॉक्स है वो अंदर ओपन हो चुका है और प्रत्याशियों की जो किस्मत का ताला था वो अब खुल गया है। और इस वक्त जो है तमाम जो इंदौर की 9 विधानसभा सीटें हैं उनकी काउंटिंग का जो आगाज था वो हो चुका है। इस वक्त जो है सुबह से यहाँ पर मतगणना स्थल पर पूरा जो कर्मी थे वो सारे पहुंच चुके थे और सुबह से ही यानी सुबह 5 बजे से ही भुंसार से ही जब सर्द हवाओं के बीच में यहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो गई थी। और सुबह से मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी हैं उनको दुगदुगी बनी हुई है कि आज आखिर उनके जो किस्मत का फैसला होना है वो क्या होना है, क्योंकि सुबह से लगातार जो प्रत्याशी है वो अलग अलग मंदिरों में, घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं कि उनकी विजय हो, उनकी जय हो। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है बेहद खास है। और मध्य प्रदेश का इंदौर जो इलाका है ये मालवा को रिप्रेजेंट करने वाला शहर है और यहाँ पर जो है 66 सीटें मालवा निमाड़ की होती
रहती हैं। इस बार जो है काफी जो फैसला आना है वो निश्चित तौर पर लोगों को भी एक कौतूहल है कि आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी, किस पार्टी को जीत मिलेगी और कौन पार्टी जो है वो शिकस्त खाएगी। तो आज जो परिणाम खुलने वाले हैं ये बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में हो गए हैं क्योंकि लोगों को इस बार किसी भी तरह का प्रेडिक्शन नहीं है। लोग ये नहीं जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। यहां तक कि जो चुनावी विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो भी इस बार असमंजस में है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि नेक टू नेक फाइट इस तरह से लगातार बताया जा रहा है। वोटरों के मन में क्या था है, क्या उन्होंने फैसला लिया है, किसको उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, किसको उन्होंने अपनी सरकार चुनी है, ये आज दोपहर तक तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होगी और शाम तक स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा और मध्य प्रदेश की जो बागडोर है वो किसके हाथ में होगी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस किसके हाथ में होगी, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलना शुरू हो गया है। पुष्पेंद्र, पहली तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि बैलेट बॉक्स खुल चुका है, पर्चियों की गिनती शुरू हो गई है। यहां से अगर लीड मिल जाए तो प्रत्याशियों की बल्ले बल्ले, यहां से लीड मिलेगी फिर ईवीएम खुलेगा और जैसे ही राउंड वार काउंटिंग शुरू होगी तब चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, बृजमोहन गोपाल हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ हैं। सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप बताइए आज क्या होने वाला है। जो एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस आए हैं, अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स या यहां के लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता की ओर इस चुनाव में जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ पोल एजेंसीज किसी एक साइड में यानी बीजेपी को एज दिखाती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो कुछ पोल एजेंसीज कांग्रेस को दिखा रही है। इसका मतलब किस पर भरोसा किया जाए, यह कहीं कंफ्यूजन का एक बड़ा कारण है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम किसी एग्जिट पोल की तरफ जाते हैं तो मोस्टली अगर एक साइड में जाते हैं, जैसे एडजॉइनिंग स्टेट छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करते हैं, तो वहां पर पोल एजेंसीज क्या बोल रही हैं, किसी एक पार्टी को दिखा रही हैं। 10-5% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन यहां तो जस्ट उलट है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ये कौतूहल का विषय बन गया है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। अगर दोनों का एवरेज पोल एग्जिट पोल्स का निकालते हैं तो ये पता लगता है कि ये टफ फाइट हो सकती है, एवरेज पर जाएं। अब आपने कहा कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश में बनने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश में दोनों पार्टीज ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों आशान्वित इन 3 राज्यों से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से। चूंकि मध्य प्रदेश में ही केवल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिए उसको यहां खेलने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और तभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है संगठन को मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि क्या था कि इलेक्शन से पहले यहां सीएम फेस न प्रोजेक्ट करना कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, साथ ही बिग गन्स को फील्ड में उतारना, और तीसरा पार्टी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये आज 10 बजे के बाद शायद कुछ रास्ता क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस और उसी राह पर भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बैलेट बॉक्स खुल गए हैं और अब वो फैसला धीरे धीरे उस फैसले के करीब हम पहुंचने शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं लौटूंगी, बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी हैं। लोया जी, देखिए कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पीसीसी चीफ बीते कल कहते नजर आए हैं कि हम एग्जिट पोल से मतलब नहीं रखते। दिग्विजय सिंह भी यही बोलते नजर आए, एग्जिट पोल कुछ नहीं है, नतीजे हमारे पक्ष में है। फिलहाल जो वादे बीजेपी करती नजर आई थी, क्या पूरे कर पाएगी, मौका देगी जनता? नहीं, देखिए, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं ये बहुत भिन्न है।
मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम वो आएगा जो जनता के मन में सोचती है, और जनता ये सोच चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे मध्य प्रदेश में पुनः बनाना है, और जो आज मतगणना के बाद फिर से बनने जा रही है, भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जहां तक जनता का आपने प्रश्न किया है, तो जनता ने उस पार्टी को चुना है जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य बनाया है, जिसने मध्य प्रदेश में जन कल्याण के अभिनव प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोग के आधार पर जो मध्य प्रदेश में जन कल्याण में काम हुए हैं, जिस तरह उसकी डिलीवरी हुई है, उसके कारण हम तो विश्वास है कि जनता हमें चुनेगी। और जहां तक माननीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न है, सीधी सीधी बात है, उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, केवल विश्वास कर रहे हैं। ये विश्वास नहीं, ये भ्रम कहलाता है। हाँ, भ्रम में आप कुछ देर रह सकते हैं। चुनाव को लेकर जो सवाल है वो अगला मैं सवाल लूंगी, लेकिन मनु एक बार कांग्रेस प्रवक्ता से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बोलिए संगीता जी, ये वो कह रहे हैं कि ये आपका विश्वास नहीं है, ये आपका भ्रम है कि आप लौट रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहती हूं। और मैं आपको रोकना चाहूंगी संगीता शर्मा जी, इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पहला रुझान, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बताएगा पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में। 10 सीटों से आगे है रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है, 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 10 सीटों से आगे चल रही है। पहला रुझान आ चुका है। और देखिए, मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो नेक टू नेक जो फाइट थी, 12 सीटों से बीजेपी आगे नजर आ रही है। ऐसे में देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? क्योंकि बैलेट बॉक्स खुल चुके हैं और कुछ ही वक्त में 8:30 बजे ईवीएम के मतों की भी गिनती शुरू हो जाएगी। रुझानों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10 सीट से कांग्रेस आगे और मध्य प्रदेश में बीजेपी 12 सीट से आगे है। और ये लगातार आप नजर बना के रखिएगा, ये लेफ्ट एंड राइट में जो हम आंकड़े चला रहे हैं, 35 सीटें अभी तक धीरे धीरे रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 16 सीटों पर। छत्तीसगढ़ पर नजर बनाइए, छत्तीसगढ़ में 9 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं, 3 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में लीड लेती नजर आ रही है फिलहाल कांग्रेस। बिल्कुल। और देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस कह रही थी कि हम वापसी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रुझान पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके इतर कांग्रेस जो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, उसके इतर अब ये आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में 23 और कांग्रेस के पक्ष में 20। ये आंकड़े लगातार आप देखते रहिए, ये हर सेकंड बदलेगा, ये हर सेकंड बदलेगा, आपको इससे नजर नहीं हटानी है। मध्य प्रदेश में 43 सीटों के रुझान अभी तक आ गए हैं, 23 सीटें बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, 20 सीटों पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे चल रही है निश्चित तौर पर। और यह आंकड़ा लगातार आगे पीछे होता रहेगा। बीजेपी को लेकर अगर हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो 90 विधानसभा सीटें और बीजेपी 13 सीट पर, कांग्रेस 19 पर, यहां 32 सीटों के रुझान। रुपेश हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर बने हुए। रुपेश, देखिए रुझान आना शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में, बीजेपी पीछे, कांग्रेस आगे, बढ़त पर। देखिए, जाहिर तौर पर यह शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान जो डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हुई है उससे कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे दिख रही है। हालांकि 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम की पेटियां खोली जाएंगी तब तस्वीरें ज्यादा साफ होंगी। फिलहाल ये आगे पीछे का खेल चलता रहेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर मजबूत है बीजेपी की तुलना में। जिन 2 राज्यों में कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है बीजेपी के कंपेरिजन में, अनडाउटेडली उसमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जाहिर तौर पे कांग्रेस के जो कामकाज हैं उसका भी एक प्रभाव है। सरकार ने जो काम किए हैं उसका भी एक असर है और माना यह जा रहा है कि नतीजों में ये रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि कांग्रेसी तो दावा कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा सीटें, लेकिन मैंने पहले कहा कि जो यहां पे फैसला होता है वो कम वोटों से होता है और अगर वोट परसेंटेज का डिफरेंस ज्यादा रहा तो जाहिर तौर पे 60 का आंकड़ा किसी भी पार्टी के लिए छूना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि महिलाओं पर उसको भरोसा है, कांग्रेस को किसानों पर भरोसा है। लेकिन महिलाओं की बात करें तो कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के ऋण माफ कर दिए हैं और फिर उसके बाद 12,000 के जवाब में 15,000 का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो उसका इंपैक्ट कितना होगा? ठीक है रुपेश, लौटूंगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 58 सीटों पर अभी तक रुझान साफ हुए हैं, जिसके मुताबिक बीजेपी 28 सीटों पर, कांग्रेस 30 सीटों पर आगे चल रही है। संगीता जी, खुशखबरी आ रही है आपके लिए, धीरे धीरे 30 सीटों पर आगे हैं आप, छोटा सा रिएक्शन। जी बिल्कुल, हमें पूरा
जी, मुझे पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है 18.5 सालों की निकम्मी सरकार से, और आज जो रिजल्ट आ रहा है वो उन युवाओं का रिजल्ट है जिन्होंने बेरोजगारी से 18.5 साल निकाले। ये वो रिजल्ट है जिन महिलाओं ने 18 सालों से। संगीता जी, अब फिर रुझान बदल गया। नहीं, आगे ही रहेंगे, आगे रहेंगे। बीजेपी 35 पर। बिल्कुल, और ये रुझान देखिए, ठीक है, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम बात आगे जारी रखेंगे। संगीता जी। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि ये जो चुनाव है और आज जो रिजल्ट आ रहा है ये मध्य प्रदेश की जनता का रिजल्ट है, ये कांग्रेस का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि 18.5 सालों से मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही थी। आपने देखा होगा कि 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें शिवराज सिंह चौहान वर्सेस माननीय कमलनाथ जी के साथ हुआ था, और आप देखेंगे कि 2023 का जब चुनाव हुआ तो उसमें मोदी जी का फेस सामने लाया गया। मतलब कि जो विफल हुए थे शिवराज सिंह चौहान जी 2018 में, तो 2023 में उनका चेहरा सामने नहीं लाया गया, बल्कि मोदी जी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया। परंतु मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और इसी बदलाव के कारण हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा। और आप देखिए थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे, और मध्य प्रदेश में एक बदलाव की लहर थी जो पूरी होगी, और ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता। चलिए, इस बीच दिग्विजय सिंह क्या सर, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupinder Yadav and many are coming. So yes. Any big plan of probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है, जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी। तो ये रुझान के बाद देखिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अब कब कैसा हो जाए, कौन बदल जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंट कल से काफी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि रुझान देखिए मध्य प्रदेश की 90 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, बीजेपी आगे 50 सीटों पर और कांग्रेस 40 पर। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर अभी तक रुझान साफ हुए हैं, जिसमें बीजेपी 15 पर, कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नितिन मंसाली जी भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप आगे चल रहे हैं फिलहाल 21 सीटों पर। नॉर्मल चाय ग्रीन टी। नितिन जी, स्काइप सही चलने दो ना उसी में। चलिए, नितिन जी के पास हम चलते हैं, लेकिन उस बीच हम एक बार फिर से ये रुझान बता देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जब हम मनु, तो 91 सीटों पर रुझान आ चुके। बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं 49 पर, कांग्रेस 42 पर, और अन्य का भी खाता नहीं खुला। वहीं छत्तीसगढ़ की 39 सीट्स, बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 21 पर। नेक टू नेक फाइट चल रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि जबरदस्त मुकाबला छत्तीसगढ़ में अभी रुझानों में दिख रहा है। आपको लेफ्ट और राइट जो ये स्क्रीन है यहां से नजर नहीं हटानी है, क्योंकि यहां हर सेकंड में हमारी टीम आंकड़ा बदल रही है। जैसे जैसे हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट मिल रहा है, उन आंकड़ों को हम यहां रख रहे हैं, और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ किसके पक्ष में रहे हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और देखिए ये आंकड़े रुझान के हैं। ऐसे में हर प्रवक्ता, हर नेता, हर कार्यकर्ता, चाहे किसी पार्टी का हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन रुझानों से थोड़ा थोड़ा तो साफ होता जा रहा है कि अब क्या होने वाला है। बैलेट बॉक्स खुले कुछ वक्त बीत गया है, लेकिन ये रुझान जो आ रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी थोड़ी साफ होती जा रही है। बिल्कुल, और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर नितिन मंसाली जी हमारे साथ हैं तो एक प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में आप आगे हैं अभी 24 सीटों पर। बीजेपी धीरे धीरे ही सही उस फासले को कम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये शुरुआती रुझान में ही हम आगे हैं। डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है, और डाक मतपत्रों की गिनती से ये साफ समझ आ रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये नतीजे जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, डेफिनेटली ये देखिएगा, ये ऐतिहासिक जीत की ओर, कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे स्क्रीन पर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो हैं। और निश्चित तौर पर हमने जो कहा था कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, तो निश्चित तौर पर आज शाम तक के रुझान सारे क्लियर होंगे, और कांग्रेस जो है एक
बहुत ही ऐतिहासिक मतों से, बहुत ही ऐतिहासिक नंबर से इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए लौटते हैं, अजय चंद्राकर जी हमारे साथ रायपुर से, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। अजय जी, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, धीरे धीरे बीजेपी पीछा तो कर रही है लेकिन बढ़त कांग्रेस को ही हासिल हो रही है। इस वक्त अगर हम बात करें नेक टू नेक फाइट की तो वो साफ नजर आ रही है। अब बिल्कुल ये कर्मचारियों के मतों का परिणाम है, या जो रुझान है, और इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना अनिवार्य है जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लाया गया और मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, तो इसलिए कर्मचारी ठीक है, लगातार आंकड़े बदल रहे, पल पल आंकड़े बदल रहे। मैं आपके पास आऊंगी। आपने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में ओपीएस काम कर गया, तो मध्य प्रदेश में ओपीएस काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी यहाँ 55 सैकड़ा, यहाँ पर देखिए 101 100 लग गया है, सेंचुरी अभी तक लग चुकी है रुझानों में, जिसमें बीजेपी 55 पर और कांग्रेस 46 पर आगे चल रही है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 57 सीट पर रुझान आ चुके हैं, जहां कांग्रेस 32 पर बढ़त बनाए हुए और बीजेपी 25 पर है। पीछा जरूर कर रही है, कोशिश जरूर कर रही है आगे पहुंचने की, लेकिन कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन इधर मध्य प्रदेश का आंकड़ा हम मनु लगातार बता रहे हैं, जो लगातार बदल रहा है, जैसे जैसे सीट्स आगे बढ़ रही है। 101 सीट हो चुकी है और बीजेपी 55 पर है, कांग्रेस 46 पर है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। ओपीएस का भी कांग्रेस का मुद्दा क्या मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहा है? इन आंकड़ों को देखें तो फिलहाल मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भारत में 3 करोड़ 62 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के गरीब जनता को दिया। चला क्या है मोदी मैजिक? क्या मोदी मैजिक भी चला है, गरीब कल्याण की योजना है जो हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 20 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश को, जो कांग्रेस का बीमारू राज्य था, जिसे विकसित राज्य बनाया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया, आप कह रहे हैं गड़बड़ी हो सकती है, लीगल टीम बैठा दी। हर चीज में उनको गड़बड़ी दिखती है, हार जब दिखाई देती है तो उनको ईवीएम दिखता है, कोई ना कोई गड़बड़ी दिखती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो रुझान दिखाई देता है। प्रेडिक्शन, क्योंकि आप गांव-गांव पहुंचते हैं, शहर है कि अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे, सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। मुस्कुरा बहुत रहे हैं आप? नहीं, मुस्कुरा तो हमारा कॉन्फिडेंस है, आशीर्वाद है जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत है। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने सजग प्रहरी की भूमिका निभाई है। बूथ के कार्यकर्ता की ये जीत होगी, हमारे नेतृत्व को और बूथ के कार्यकर्ता की जो मेहनत है। कई दिग्गजों की साख दाव पर सवाल वही है, दिग्गजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से आगे बढ़ रही है। सीएम वाला चेहरा कौन होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, किस कार्यकर्ता को क्या काम देना। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और बाकी और नेता पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पहुंच जाए उससे होता क्या है, अब वो समीक्षा करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। कॉन्फिडेंट है आप? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। ये मौसम माफिक लग रहा है आपको? माफिक नहीं, आप देखिएगा परिणाम आना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत की ओर जा रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे फिर है, कौन सीएम का फेस होगा? भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है, इसके लिए न मैं अधिकृत हूं। इस माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है। बीडी शर्मा तब आए थे जब आप सत्ता में नहीं थे, फिर आए तो सत्ता में वापसी हो गई, और अब 18 में तो सरकार चली गई थी 15 सालों बाद, लेकिन 23 में लग रहा है काम कर गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर, कलेक्टिव लीडरशिप पर विश्वास करती है। हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं और इस बार हमने टीम स्पिरिट से काम किया, ऐतिहासिक बहुमत से हम आगे बढ़े। कहा जाता है आप माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति की विशेषता है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे। फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि ये जो काउंटिंग वाला मौसम है ये बीजेपी के लिए माफिक है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।